हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 7 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 32 क्वेश्चन हैं, जिसे 4 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए के अंदर आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे और ये सभी एमसीक्यू नेचर के हैं, 1 मार्क्स वाले। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन है और ये हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन सी है, जिसमें 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। लास्ट में है सेक्शन डी, जिसमें 2 क्वेश्चन है और ये दोनों ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर, यहाँ आपके पास क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द न्यूमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर -9 इज। अब देखिए, -9 को आप लिख सकते हो 9/1। तो जैसे न्यूमिनेटर पूछा गया तो आपके पास क्या है, -9 है। तो जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा इस टाइप का, उस पर आप चूज कर लेंगे, अपना आंसर बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, जिसमें आपको बोला जा रहा है इफ -7 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 14 क्वेश्चन मार्क। अभी जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को एक तरफ कर लेंगे, बाकी जो चीज़ है जैसे 14 है, इसका साइड चेंज कर देंगे। तो साइड चेंज करके इसे सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर गिवन है -21/28 और इसमें आपको बोला जा रहा है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। 7 के टेबल से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 होता है और 7 4 जा 28 होगा, यानी कि -3/4। ऐसा अगर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इस पर आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है एक ट्राइंगल है PQR इज सच दैट एंगल P, एंगल Q, एंगल R, इन तीनों की वैल्यू आपको गिवन है ये 60 डिग्री। तो आप लोग समझ गए हो कि ये जो ट्राइंगल है ये किस टाइप का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ये ट्राइंगल है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिल्कुल हो सकता है ये। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये PQR जो ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल भी हो सकता है क्योंकि इसमें एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही लग रहे हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन सी यूज कर सकते हो, बोथ ए एंड बी। ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब है आपको यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, वो आपका आंसर होगा। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द ट्राइंगल विद 3 इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे आपको बोला जा रहा है जिसमें 3 इक्वल साइड्स होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं क्योंकि साइड्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है। दूसरा आपको बोला जा रहा है अ ट्राइंगल विद अ राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है सी ऑप्शन में अ ट्राइंगल विद टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। देखिए, स्केलन ट्राइंगल के बारे में क्या है कि तीनों जो साइड्स होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, बट यहाँ बोला जा रहा है 2 साइड इक्वल होगी, उसे हम स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे, ऐसा बोला जा रहा है, जो कि मुझे रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है। अच्छा, उसके बाद थर्ड डी में आपको बोला जा रहा है राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ 2 एक्यूट एंगल एंड ए राइट एंगल। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि इसमें जो सी वाला जो स्टेटमेंट आपको गिवन था ये रॉन्ग स्टेटमेंट था, और जैसे क्वेश्चन में बोला गया आपको कि फॉल्स स्टेटमेंट वाला ही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप सी को चूज कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज। अब देखो, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो सिंपली इस क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरह लिख सकते हैं, बी ऑप्शन जो आपको दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, इसकी मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। देखिए, सेंटीमीटर को जब हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ आंसर दे रखा है, इनमें से आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बोल रखा है, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, कुछ इस टाइप से आप इसे बोल सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे आपको इस तरह से अपना आंसर चूज करना है। दोनों को चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे तो आपकी 10 और इसका भी 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हो। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर है इसलिए आपको ध्यान रखना है ये एरिया की वैल्यू आपको गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके लिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रूम जो है
रेक्टेंगल साइज में है, इसका एरिया आपको गिवन है 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में फर्दर बोला जा रहा है इट्स ब्रेथ, यानी कि बी की वैल्यू आपको गिवन है 10, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसकी लेंथ बताओ। तो लेंथ का फार्मूला आप ऐसा लगा सकते हो, जो भी एरिया की वैल्यू है उसे आप डिवाइड कर लोगे बी से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास, एरिया की वैल्यू 150 है, तो आप 150 को डिवाइड कर लीजिए 10 से, आपका आंसर आएगा। तो 0 0 कैंसिल करोगे तो 15 आपका पास जो है 15 मीटर आपकी लेंथ आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म। अब लाइक टर्म का मतलब है जो सिमिलर नेचर के होने चाहिए, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे पी और क्यू को देख रहे हो, दोनों की पावर क्या है 1 है, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, दोनों की पावर सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखेंगे क्यू स्क्वायर है, ठीक है, और पी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है पर क्यू स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो ये लाइक टर्म नहीं हो पाएंगे। और यहाँ देखो ये पी है और यहाँ पे पी और क्यू दोनों है, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास जितने भी चीज़ें, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया कि लाइक टर्म के पेयर कौन कौन से हैं, ये आपको चूज करना है। तो इन चारों में से आप करेक्ट आंसर को आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में सिंपली आपको बोला गया इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और अपना आंसर बता दीजिए। तो ब्रैकेट ओपन करके कटिंग वगैरह करके, जैसे प्लस वाले और माइनस वाले जो भी अपोजिट है उसे कट करके सॉल्व करके आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। जैसे ये क्यू वाला माइनस में आ रहा है और क्यू वाला प्लस में आ रहा है, तो ये क्यू जो है ये दोनों कट जाएंगे आपके पास। पी जो है ये माइनस पी वाला ये रहा माइनस पी, और प्लस पी ये भी कट जाएंगे, तो जैसे आपके पास पी और क्यू बच गया। तो इस तरह से आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5n-3 फॉर n इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है 5n-3, इसमें -1 की वैल्यू जो n की जगह दे रखी है आपको, यहाँ पे पुट करके इसे सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो जैसे ही यहाँ पे -1 है तो आप -1 रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि -5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -8 आएगा। तो इस तरह से आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 125 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये 5 पावर 3 आ रहा है, तो इस तरह आप इस तरह लिख सकते हैं कि 5 पावर 3 यानी कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, जिसे हम 5 पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा आपको ऑप्शन बी के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ये आप अपना आंसर बता सकते हैं। 13 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब है कि इसकी पावर चाहे 1 हो जाए या 3 हो जाए, 5 हो जाए या 7 हो जाए, 9 हो जाए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, जब अब इवन नंबर में पावर होती है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता, लेकिन जब ऑड नंबर में पावर होगी तो रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप चूज कर सकते हैं अपना आंसर -1। उसके बाद नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आपको इसे सॉल्व करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। देखिए, एक फार्मूला आप लोग, ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़ते हो, ए पावर n डिवाइड बाई ए पावर n। तो आप लोग क्या करते हो, ए पावर m-n करते हो, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ पे क्या है, 10 है, तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लो और बताओ इसका आंसर क्या है। तो आप लिख सकते हो 10 पावर 6-5 करोगे तो जो कि आपको 10 पावर 1 आ जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन ए में गिवन है, तो इसे आप चूज कर सकते हो अपने आंसर के लिए। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैज रिफ्लेक्शनेबल सिमेट्री अबाउट ए वर्टिकल मिरर। अब देखिए, वर्टिकल मिरर बनाने के बाद जैसे ऊपर से, तो इनके जो रिफ्लेक्शन सेम आएंगे। जैसे एच है, एच की जैसे थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ पे अगर आप लोग एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ करोगे तो इन दोनों की जो इमेज है बिल्कुल सेम बन के आ रही है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो किसकी इमेज बिल्कुल सेम सिमिलर बन के आएगी, सिमेट्री बन के आएगी, ये आपको बताना है। तो जो एच लेटर है इसके बीच में अगर डॉटेड लाइन डाल करके आप डालेंगे तो इसकी जो मिरर इमेज होगी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर इज, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रोटेशनल सिमेट्री बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर आपको, तो यहाँ पे आप अपने आंसर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जिसकी रोटेशनल सिमेट्री सेम बनती हो। यानी कि जैसे स्क्वायर वगैरह है
अगर इसकी रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो इसके जो बार बार रोटेट करोगे तो 4 टाइम्स रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना आंसर डी पे लगा सकते हो। उसके बाद 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर आप कितनी सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो एक ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल सिमेट्री बनाओगे और अगर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनाओगे तो डायग्राम सेम बन के नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप ऑप्शन ए को चूज कर सकते हो अपने आंसर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव ए हॉरिजॉन्टल कट टू एन आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन जो है आपके पास कुछ इस टाइप का होता है और इसमें जैसे बोला गया अगर इसमें क्रॉस सेक्शन करेंगे आप और ये हॉरिजॉन्टल करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल करने के बाद कोन किस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कोन है उसके बेस की अगर बात करें, जैसे क्रॉस सेक्शन आपने किया हॉरिजॉन्टली किया, तो जो नीचे वाला जो पोर्शन है आपका वो किस टाइप का देखने को मिलेगा, वो सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे नीचे ये सर्कल है तो यहाँ पे भी आपके पास सर्कल ही देखने को कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शन बी जो है इसे चूज कर सकते हो अपने आंसर के लिए। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए क्यूब इज। क्यूब के अंदर नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो जिसे आप अपने आंसर में चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम गिवन है और इसमें पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ एजेस ऑफ गिवन सॉलिड शेप। ये जो शेप है इसमें आपको काउंट करके बताना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। तो 12 एजेस होंगे इसके अंदर, जैसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4, ठीक है। ये तो मैंने इस तरह से काउंट कर लिया। अब यहाँ से 1 2 3 4 यानी टोटल 8 हो गए। अब उसके बाद 1 2 3 4, तो सबको काउंट करोगे तो आपके पास 12 एजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ऑप्शन सी को चूज कर सकते हो अपने आंसर के लिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन बी, जिसमें आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको बोला जा रहा है रिड्यूस -45/30 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जैसे ही आपके पास ये -45/30 है तो 15 के टेबल से 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, तो -3/2 आपका आंसर हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर्स। अब देखिए पेरीमीटर आपको गिवन है तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो। साइड यानी एस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पेरीमीटर की जो वैल्यू 320 है इसे 4 से डिवाइड करोगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 80 आपके पास आंसर आएगा। 80 का मतलब है 80 मीटर आ गया। अब 80 मीटर जो आपके पास ये साइड की वैल्यू आई, यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड होता है, यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाई 80 करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, यानी 6400 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ पे पेरीमीटर गिवन था, साइड निकाला, साइड निकालने के बाद एरिया कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 0। जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखूँ तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, x की वैल्यू की जगह मैंने क्या है 0 और 0 का स्क्वायर। अब x की वैल्यू 0 और ये -a और इज इक्वल टू 5 लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा, यानी 0 + 0 -a इज इक्वल टू 5, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि -a इज इक्वल टू 5 आ गया। साइड चेंज कर लेते हैं, a इधर करेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगा और 5 जो प्लस में था इधर साइड चेंज करोगे तो माइनस में आएगा, यानी a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था तो a की वैल्यू आपने निकाल ली जो कि -5 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है, इसको सिंप्लीफाई करिए और इसके बाद अपना आंसर बताइए। अब देखिए 2 पावर 5 है, 5 पावर 5 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे 2 पावर 5 है, 2 पावर 5 का मतलब है 2 को आपको कितने टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स लिख लेना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से 5 टाइम्स लिखेंगे आप, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपका रिजल्ट। अच्छा, और जो 5 है, 5 कितने टाइम्स है, वो भी 5 टाइम्स में, 1 2 3 4 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 जो है और ये जो 5 जो है दोनों ही 5 टाइम्स में है, तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ उसे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसकी होल पावर 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके, यानी कि डायरेक्ट इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने इसको सिंपलर फॉर्म में क्या लिख दिया, 2 पावर 5 भी हो गया, 5 पावर 5 भी हो गया, ब्रैकेट ओपन करके इस तरह से सिंपली फॉर्म में आप लिख सकते हो। चाहो तो इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आप आंसर भी निकाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है
व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ। देखो आइसोलेस ट्राइंगल जो है और जो सर्कल है इसके अदर नेम क्या है। जैसे सर्कल है, सर्कल का जो सिमेट्री बनेगा, सर्कल सिमेट्री का मतलब है एक सेमी सर्कल, आप इसे बोल सकते हो। हाफ सर्कल हम सेमी सर्कल बोलते हैं, तो इसके आंसर में आप सेमी सर्कल लिख सकते हो। और इसके बाद आइसोलेस ट्राइंगल कुछ इस टाइप का होगा आपके पास, और जब इसे इस तरह से कट करोगे तो आपके पास ये वाला जो पोर्शन बन के आएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन के आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या होगा आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप लिख सकते हो आंसर राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। और सर्कल के हाफ करोगे तो आप कह सकते हो इसके सेमी सर्कल आपका आंसर हो जाएगा। दोनों के अंदर डायग्राम बना के दिखाएंगे तब आपको पूरे मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद 6th क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है इफ 2 क्यूब ऑफ डायमेंशन 2/2, देखिए फर्स्ट जो क्यूब है उसके बारे में 2/2/2 है। ठीक है, आर प्लेस बाय साइड, ठीक है, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द रिजल्ट क्यूबॉइड बी। अब देखिए जैसे इसमें ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 क्यूब्स है। ठीक है, जैसे एक क्यूब ये हो गया आपके पास, ठीक है, उसके बाद एक और क्यूब आपने बना लिया और दोनों का जो डायमेंशन आपके पास क्या है 2/2, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और इसे आपने एक प्लेस कर दिया, किसी क्यूबॉइड के अंदर प्लेस कर दिया, तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो क्यूबॉइड बन के आएगा इसका डायमेंशन क्या होगा ये आप बताइए। देखिए ये जो है 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये वाला पोर्शन 2, ये वाला पोर्शन भी 2, ये वाला पोर्शन भी 2, यानी कि इसके अंदर पहले क्या था कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबकी वैल्यू क्या थी 2 थी। लेकिन जब आपने इसे कंबाइन कर दिया, 2 क्यूब को कंबाइन कर दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 2 + 2 यानी 4 हो गई। ब्रेथ और हाइट अभी भी कितनी है 2 है, तो यानी कि लेंथ के अंदर ही चेंजेस आया, बी के अंदर अभी भी 2 है और एच जो इसकी वैल्यू है ये अभी भी 2 है। तो आप ये कह सकते हो इसका जो न्यू डायमेंशन बन के आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन बन के आया। कैसे आया, तो इस डायग्राम को अगर बना के दिखाएंगे तब आपको करेक्ट आंसर के लिए पूरे मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, इसके अंदर है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जो भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लगता है उसको सबसे आगे लिखेंगे और सबसे बड़े वाले को बाद में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना तीनों ही नंबर क्या है नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जैसे 1/3 है तो इसका मतलब है माइनस, इसको अगर डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.33 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप अगर इन तीनों में कंपैरिजन, अगर ये प्लस में होते तो सबसे बड़ा नंबर आपको ये दिखता, उसके मिडल में ये नंबर दिखता है, सबसे स्मॉलेस्ट ये दिखता है। लेकिन ये नेगेटिव नंबर है तो अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो यहाँ पे क्या है -4/3 है, उसके बाद -2/3 है और ये -1/3 है, सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर ये है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में है। पॉजिटिव में होता तो जैसे ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दे रखा है इसी ऑर्डर में हम लोग लिख देते हैं, लेकिन नेगेटिव में है इसलिए ये करेक्ट ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटर ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है 5.5 का, तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ करोगे आप। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से लिख देना। ये आपका 5.5 आएगा, ये आपको 5.5 आएगा और ये भी आपका 5.5 आ जाएगा। और इन सब का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, तीनों ही एंगल 60-60-60 के आपके हो जाएंगे। इसे ड्रॉ करके आपको दिखा देना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये नंबर आपको गिवन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। और ये जो डायमीटर जो सन का और अर्थ का है दोनों को प्रॉपर तरीके से अगर फॉर्म में लिखना हो तो मैं इस नंबर को भी इस तरह लिख सकता हूँ कि 1.2756 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 10 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, जैसे मैंने इसको इधर फॉरवर्ड किया यानी कि मैंने डेसिमल प्लेस यहाँ पर था, इसे मैंने आगे ले गया तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10⁻7 लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसे लिखना चाहे तो 1.4 लिख करके मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो डेसिमल यहाँ था और मैंने इसे यहाँ शिफ्ट किया है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10⁻9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। इस तरह से जैसे बड़ा लिखने की जगह हम लोग इस तरह से भी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करके लिख सकते हैं। मीटर में है तो यूनिट को मीटर भी लगा दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक। जैसे इसमें ब्लैंक में आपको फिल करने के लिए बोला जा रहा है कि स्क्वायर और ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में कि ये डिटेल्स आपको फिल करना है। तो जैसे स्क्वायर के बारे में बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन, जैसे स्क्वायर है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पे 4 हो जाएगा, रेक्टेंगल के अंदर भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा 4 हो जाएगा। इसमें जो एंगल्स होंगे स्क्वायर के अंदर वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होते हैं रोटेशन के बाद, और रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, तो आप ये मेंशन करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन डी है। सेक्शन डी के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है किरथाना wrapped a cord अराउंड ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड, देन ही wrapped at around a square box of side 4 सेंटीमीटर, डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको सबसे पहले सर्कल है उसका रेडियस आपको गिवन है जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा एक स्क्वायर बॉक्स है उसका जो डायमेंशन आपको गिवन है कि 4 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ आपको गिवन है, यानी कि रेडियस की वैल्यू भी आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है, और ये जो साइड है स्क्वायर का ये भी आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब इस पहले जो ये सर्कुलर फॉर्म में जो पाइप था जिसे इसने स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्या उसके बाद भी कुछ कॉर्ड की कुछ लेंथ रह गई है, ये आपको बतानी है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं जो कि आपका 2πr का फार्मूला है, लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू जैसे मेंशन किया गया है वो 3.14 आपको यूज़ कर लेना है, आर की वैल्यू 4 है तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपने क्या करना है, यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि भाई 4 इंटू साइड होती है, तो 4 यहाँ पे आपके पास जो फार्मूले से वो लगा दोगे, साइड की वैल्यू भी 4 है यानी कि एक 16 आ गया, 16 यहाँ से आ गया, और इसे सॉल्व कर लेना जो भी आपका रिजल्ट आए, फिर उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो निकाल के आप अपना आंसर बता सकते हो। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर जिसमें आपके पास बोला जा रहा है कि ये एक टर्म है 2y² प्लस 3yz। ठीक है, सेकंड टर्म आपके पास है -y² माइनस yz माइनस z²। ठीक है, और थर्ड टर्म आपके पास है yz प्लस 2z²। ठीक है, अब जैसे इसमें बोला जा रहा है द सम ऑफ, पहले इन सबका सम निकाल लीजिए एंड सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, और इसका जो सम आएगा यानी कि सबसे पहले आप इन तीनों का सम निकाल लीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इन तीनों को हमें प्लस करना है पहले, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे बोला जा रहा है कि जो भी सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सम ऑफ, यानी कि ये जो रिजल्ट है आपके पास नीचे है यानी इस वाले पोर्शन को, यानी 3y² माइनस z² को और -y² प्लस yz प्लस z², इसके सम में से इसको माइनस करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों का सेपरेट सम निकाल लेते हैं। जैसे इस वाले का निकालोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या है 2y² है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -y²। ठीक है, यानी कि 2 है तो इसमें से एक माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, y² ही सिर्फ बचेगा। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इसको और इसको, यानी कि 1y² था, सेकंड y² ये रहा, ये दोनों दो टर्म है यहाँ पे, तो 2 में से 1 माइनस करोगे 1 बच जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, yz वाला टर्म देख लेते हैं। yz वाला टर्म ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पे क्या है 3yz है, यहाँ पे सिर्फ एक ही yz आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक yz है वो भी माइनस के अंदर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2yz टर्म आपके पास बच जाएगा। यानी आपने इसको भी सॉल्व कर दिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, इसे भी यूज़ कर लिया, इसे भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखते नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास है yz, एक माइनस वाला है और एक आपके पास प्लस वाला है, तो दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। z² आपके पास एक नेगेटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला है, तो आपने क्या करना है, इस सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, z² ही बच जाएगा। यानी कि आपने इन तीनों का जब सम किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो टर्म है और इस वाले टर्म, इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास 3y² है और यहाँ पे 1y² है। ठीक है, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2y² आ जाएगा। यानी कि आपने इसे और इसे सॉल्व सिंप्लीफाई कर लिया। अब z², एक यहाँ माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट होके 0 बच जाएंगे। ठीक है, ये पूरा कट गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा ये प्लस yz आपके पास बच गया। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया था द सम फ्रॉम द सम ऑफ दिस, ठीक है, ये जो पूरा जो टर्म है इसके सम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना था सम ऑफ दिस, यानी कि इस पूरे में से जो इन तीनों का जो सॉल्व करके प्लस करके जो है इसमें हम माइनस करेंगे इस वाले टर्म को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए। माइनस का मतलब ये है कि जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है y² प्लस 2yz,
ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो इसके बाहर आप क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे, तो जो अंदर वाले साइन होंगे ये सारे चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये 2y² जो प्लस में था ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये yz प्लस में है, ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस yz हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 2y² है और ये 1y² है, तो यहाँ पे आप माइनस करके y² लिख सकते हो, लेकिन जो डिजिट देखोगे यहाँ पे जो 2 वाला है ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 1 के, तो हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे, यानी कि इसको और इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या है, -y² आ गया आपके पास। yz देखो, yz एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा आपके पास, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, यानी प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, yz बच जाएगा। 2 था, 2 में से 1 आपने माइनस कर दिया, और लास्ट में आपके पास क्या है, लास्ट में आपके पास ये प्लस z² रह जाएगा, यानी कि आपके फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, y² -y² प्लस yz प्लस z²। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पहले इन तीनों का सम निकाला और इन दोनों का भी सम निकाला, और इन दोनों तीनों का जो सम आया था इसमें से मैंने सेकंड वाले के सम को माइनस करके अपना आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लास 7 का मैथ्स का एनुअल एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके दिखाया। आई होप आपने भी मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी, और नहीं की तो एक बार अच्छे से दोबारा से बैठ करके इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे ला सकूं। क्लास 7 की मैथ्स के अलावा और भी सब्जेक्ट की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स @प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल मेरा एक और है, मेरे नाम से मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि यहाँ जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहती हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहाँ मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।